परिवार से, साधना वर्तिका वाराणसी परिवार से, सिद्धेश तीर्थे जैन परिवार से, सुमन जैन सोलापुर परिवार से, सुमन दुर्कर परिवार से, सुरेश अर्थ सक्षम परिवार से, सोनल साहूजी औरंगाबाद परिवार से, सोनिया दोषी परिवार से, किरण कलासव जामखेड़ परिवार से, रीता जैन परिवार से, वंदना जैन बीड़ परिवार से, शैला खेड़कर वर्धा परिवार से, संगीता दगड़े नासिक परिवार से, सुप्रभा दोषी परिवार से, सुमित्रा जैन जालना परिवार से, सुषमा शाह वडगांव बारामती परिवार से, स्नेहा वनकुंद्रे सोलापुर परिवार से, शारदा परिवार से, उषा रमनलाल साहूजी औरंगाबाद परिवार से, मीना साहूजी वालुज परिवार से, लता साहूजी जालना परिवार से, स्मिता पार्थ अग्रवाल परिवार से, हेमंत स्मिता पार्थ अग्रवाल परिवार से, स्वप्निल गांधी सदाशिव नगर परिवार से, हर्षा कारवा परिवार से, हर्षिता गिरनीवाली परिवार से, हेमंत पल्लव जैन हरदा परिवार से, ऐश्वर्या चिराग दुर्ग परिवार से, अनिता गडकर परिवार से, जिनमती जैन परिवार से, ज्योति गरीबे परिवार से, मधुमती साहूजी परिवार से आणि शैलेश पाटणी परिवार से, स्वानंद सोनल आद्यम ओजस गणोरकर परिवार से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हो गए ना? आशनाम देश मृत्युम चिंचिंद हतु कामम चिंचिंद बलिकामम चिंचिंद क्रोधम चिंचिंद बिंद पापम चिंचिंद बिंद वैराम चिंचिंद बिंद सर्वशत्रु भयम चिंचिंद सर्वोपसर्गम चिंचिंद सर्वग्रह भयम चिंचिंद बिंद सर्वचोर भयम चिंद दुष्ट भयम चिंचिंद सर्वमर्ग भयम चिंचिंद सर्वमात चक्र भयम च परमंत चिंचिंद सर्वचोल रोगम चिंचिंद सर्वकुष्ठ रोगम चिंचिंद सर्वनरगजशमारिम चिंचिंद सर्वगो महिषमारिं चंद्रानि मारिं चिन्ह सर्वक्षिक मारिं चिन्ह सरगल मारिं चिन्ह सपत्र पुष्मारिं चिन्ह मिंदम सर्वराष्ट्र मारिं चिन्ह सर्वदेश मारिं चिन्ह सर्वविश्व मारिं शिवक्रुवेताल शाग्निडाग्निमेदियं वेदनीयं चिन्ह मिंदम सर्वमोहनीयं चिन्ह सर्वकर्मार्थ दुर्गतं चिन्ह ओम सुदर्शमार चक्र विक्र तेजो बल सौर शांतिं कुरुकुरु जनानंदनं कुरुकुरु भव्यानंदनं कुरुकुरु गोकुलानंदनं कुरुकुरु सर्वग्राम नगर केटकं कुरुकुरु सर्वानंदं कुरुकुरु सर्व दुःख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वजो जन्मशमानं हुं फट् स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवांकुले जिनग्रहे जिननाथ महमुजे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय दिव्यार्घ्यं निनुपामिति स्वाहा। आइए आप सभी के जीवन में कुछ बातें जरूर सुनना है। मनुष्य का माइंड जो है और मन, यह जो है बहुत शुद्ध और पवित्र रहना जरूरी है। मनुष्य का मन इतना अस्थिर और चंचल और इतना आक्रांत रहता है, वह मनुष्य सब कुछ पाने के बाद भी बिना शांति के जीना वह एक आदत सी बन गई है। ध्यान रखिए, मनुष्य के जीवन में अस्थिरता क्यों आती है? आज के जमाने में न खाने की कमी है, न रहने के लिए घर की कमी है, न जीने के लिए आजादी की कमी है, न ही एंजॉय के लिए कोई रोक टोक है, तो भी शांति नहीं है। जैसे आजकल हर 3 घर को छोड़ करके एक शुगर का पेशेंट पाया जा रहा है, वैसे ही हर एक घर घर में अशांति का माहौल है। एक 10% ही ऐसे घर है जहां शांति अनुभव हो रहा है। उसका कारण यह है, अनेकों कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि मनुष्य संतुष्टित नहीं है। जो प्राप्त हुआ है वह अपने आप में जो है पर्याप्त है, यह सब भावनाएं उत्पन्न नहीं होती। हर बार पड़ोस को देखता है, बाजू वाले को देखता है। बाजू वाले की अगर 3 मंजिला बिल्डिंग है, आपका अगर 2 मंजिल बिल्डिंग है, वो 3 करा, मेरा भी 2 ही है, कब 4 होगा, ये भावना भावता है। ये एक अशांति का कारण है। आशा जो है, अति आशा, अत्याधिक भावना भी अशांति का कारक बन रहा है। इसलिए रोग का जो मूल स्तोत्र है, वह देह बनता जा रहा है। इस
अशांति के कारण है। भारतीय लोगों के अंदर एक आदत है हमेशा पड़ोस को झांकने की। और तो और अगर अमेरिका में कहीं लाइट चला जाए तो मनुष्य सोचता है कहीं फ्यूज उड़ गया होगा, कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, देखना चाहिए। परंतु भारत के अंदर लाइट चली गई तो फ्यूज को नहीं देखेगा, अपने घर के अंदर कुछ हुआ वो नहीं देखेगा, पड़ोस के यहाँ लाइट है क्या नहीं देखेगा। अगर पड़ोस के यहाँ लाइट है तो और अशांत हो जाएगा, और आक्रांतित हो जाएगा, और आकुलित व्याकुलित हो जाएगा। और उसके यहाँ लाइट चली गई है और आप वो तो ठीक है, शांति रह जाएगा। हर बार जो है अशांत के माहौल में जी रहा है पड़ोस को देख करके, उसको एक बदलना है। दूसरा यह है चंद्र ग्रह पैदा होने के समय जो है चंद्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रह अगर शनि, राहु, केतु आदि अशुभ ग्रहों से युक्त है तो मनुष्य अस्थिर रहता है। और चंद्रों का प्रतिपादन मैं नहीं कर रहा हूं, चंद्र के बारे में सबसे पहला अगर इस युग के अंदर सबसे पहला किसी ने किया है तो प्रतिश्रुति कुलकर और सन्मति कुलकरों ने हमारे जो आदिनाथ भगवान के पूर्व जो है 14 कुलकर हुए हैं, वे कुलकरों ने अलग अलग बारे में व्याख्याएं की है। तो प्रतिश्रुति और सन्मति एवं आकाश मंडल के अंदर जो ग्रह आदि है उसकी व्याख्याएं हुई। और भगवान महावीर के से मुख से निकला हुआ द्वादशांग वाणी है, 11 अंग 14 पूर्व में है, वहां जो सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि विशाल व्याख्याएं पाई जाती है। तो बंदो उसके अंदर व्याख्याओं के अंदर देखा जाता है चंद्र और मन का बहुत निकटतम संबंध है। अमावस्या जब जब आता है मनुष्य की मन अस्थिर होता है। जिनके चंद्र वीक है, जिनके चंद्र केतु राहु शनि से ग्रसित है, देखिए 100% आज ही आप कुंडली देख लीजिए और आने वाले अमावस्या का देख लीजिए और आप गौर करिए, यकीन करिए, अनुभव करिए। चंद्र जिनके वीक है अगर वह अमावस्या के टाइम पर सिर जो है भारी मात्रा में जो है दुखने लग जाता है, जड़ और भारी होने लग जाता है। और कई लोगों को तो विचित्र विचित्र प्रकार अनुभव होने लग जाते हैं, जैसे कोई मार रहा हो, कोई काट रहा हो, कोई भूत प्रेत लगा हो। ये सब भूत प्रेत जो है होते नहीं कह सकते, भूत प्रेत तो है, बट आपको कोई तकलीफ नहीं देते, वे अपने घरों में जीते हैं। भूत प्रेत किसी मनुष्य को उपद्रव नहीं करते हैं। हर आदमी लगता है, कई दरबारों में भूत प्रेत की दरबार लगता है और चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उछलते हैं। वे सब 50% ड्रामा होता है। और 50% चंद्र वीक होने से, शरीर के अंदर पानी की कमतरता होने से, माइंड के अंदर अस्थिरता ज्यादा होने से जो है इस प्रकार के उठपटांग जो है शरीर के अंदर विकृति देखने को मिलती है। जिन शासन के अंदर, जिन धर्म के अंदर चतुर्निकाय देवा कहा है, 4 प्रकार के देव है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी। और व्यंतरवासी देवों का उल्लेख मिलता है, परंतु उसका उल्लेख यह कहीं नहीं मिलता है कि किसी के शरीर में घुस जाए और उनको उपद्रव करे या नाचाए या कष्ट या पीड़ा करे। ऐसे कहीं आपने को वर्णन नहीं आता है और न करेंगे भी नहीं। क्या आवश्यकता है? कई लोग मशान से बहुत डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, वहां कोई भूत प्रेत नहीं रहता है। बट
मशान में जाने के बाद थोड़ा सी बीमारियां ज्यादा बढ़ती है, ध्यान रखिए, मशान से दूर रहना चाहिए। कारण ये साइंस भी मानता है और मेरा भी देखा जाता है। मैं जो है एक बार राजस्थान की यात्रा में था, कोटा बिजलिया की टूर पर था, वहां जा रहा था। एक गांव था, उसका नाम नहीं आ रहा है। वो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है ना गांव, जहाँ पिंची साधु को देती है, वहां मैं जानने वाला था। और अचानक विहार शुरू हो गया। बहुत अच्छा माहौल था। और थोड़े से 4-5 किलोमीटर प्रवास होने के बाद तूफान आंधी आया, बहुत जोर से तूफान आया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो वहीं जो है दिखने को कम दिखने लगा। अंधेरा होने के कारण यहीं रुक जाते, थोड़े 2 कदम रुकते तो कुछ दिख नहीं रहा था। वहां रात को रुके, एक पतरा शेड था। हाँ, तो वहां रुके रात को। रुकने के बाद सुबह जब देखा तो जहां हम रुके थे वहां मशान था। पूरा बॉडी को जलाया जाता था और कुछ दिन के पूर्व वहां बॉडी जलाई थी बहुत सारी। तो रात भर रुकने के बाद हम बिजली में जब पहुंचे, तो बिजलिया में मेरे को अभी तक याद है, कम से कम मैं एक 25 दिन तक बीमार पड़ा। कारण इसका ये कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि वहां के जो मरते हैं, कोई कैंसर का पेशेंट हो या कोई रोग ग्रसित पेशेंट हो, वो जलाया जाता है तो उसकी जो वायरस है, वहां का जो कीटाणु है, रोगाणु है, वो मनुष्य के देह में प्रवेश करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, मशान में कोई भूत और न प्रेत होते हैं। प्रेत और भूत ये मानसिकता का एक विकृति होता है। तो बंधुओं, तो ये मन की स्थिरता के लिए हम सबसे पहले चंद्र ग्रह की पर स्टडी करें। जिन बच्चों के, जिन मनुष्यों के जन्म के समय चंद्रमा वीक रहता है, चंद्रमा अस्त रहता है, पाप ग्रहों से युक्त रहता है, तो वह मनुष्य, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे यंग हो, वो अस्थिर रहता है, वो कोई भी कार्य पूर्ण कर नहीं पाता है। और छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई करता है, छोटी छोटी बातों पर मानसिकता कर लेता है, छोटी छोटी बातों पर महा संघर्ष कर लेता है, 8 दिन शांति से नहीं गुजरता है। तो ऐसे लोगों को का निश्चित रूपे न चंद्र ग्रह वीक रहता है। वे लोग क्या करें, किस प्रकार करें, इसकी जो उपाय जो है मैं थोड़ा सा कल बता पाऊंगा, सुबह या शाम के, आज शाम के टाइम पर, क्योंकि थोड़ा सा काम भी बहुत ज्यादा है। आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप घबराएं नहीं, आप भगवान चंद्र प्रभु की आराधना करें। कुछ उपाय मैं आपको संध्या के टाइम या सुबह, कल सुबह बता दूंगा। और सबसे उपाय, स्ट्रांग उपाय, सबसे अच्छा उपाय, 100% रिजल्ट आने वाला उपाय, एक सबसे बड़ा उपाय अभी बताई दे देता हूं। एक उपाय अनेक उपाय में से सबसे पहला उपाय यह है, जो मैं शांति धारा नित्य प्रति बोलता हूं, उस शांति धारा को आप नित्य प्रति श्रवण करें। नित्य प्रति जो है, जब मैं शांति धारा बोलूं तो आप आंख मूंद करके उस शांति धारा को कान के अंदर पूर्णतः श्रवण करें और शांत मन के अंदर उसको बैठाए। केवल केवल 15 दिन के अंदर आपके मन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और
जो जो नवग्रह जूम पर रहता है उस व्यक्ति के लिए निःशुल्क रूप से यहाँ शांति धारा बोली जाती है। जो भी पारस चैनल के अंदर लाइव देख रहे हैं उनसे भी आत्मीय निवेदन है, मनुष्य के जीवन में आजकल सब कुछ है पर शांति नहीं है, घर घरों में अशांतियां हैं और कई बहु बेटियां अपने सुख को, अपने परिवार को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने देश को, अपने गांव को छोड़ करके ब्याह जाती है आपके घरों में, पर वह अनेक असुविधा के कारण मन मन में घुट घुट के रो रही है। उन लोगों से आत्मीय निवेदन है, आप नित्य प्रति शांति धारा श्रवण करें, नवग्रह जूम के अंदर जुड़े, आपको रिजल्ट तत्क्षण मिलना शुरू हो जाएगा और निःशुल्क रूप से रहता है। आप जो भी रहते हैं उनके फ्री नाम जो है शांति धारा में लिया जाता है। एक सूचना ये है, बाकी उपाय मैं संध्या के टाइम बताऊंगा। और आज सभी लोग 2 दीपक लेके संध्या के समय साधना में 7 बजे आए, यह आप सभी को सूचना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना है, नवग्रह तीर्थ के अंदर मेडिकल कॉलेज के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। BAMS जो आयुर्वेदिक कॉलेज है